Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite YouTube channel Exam Study। आज हम क्लास 9th की 11.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम होता क्या है? देखो, वॉल्यूम होता है अंदर की कैपेसिटी। किसी भी चीज की क्या होती है? कैपेसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि आपके घर में कोई कंटेनर होगा, ठीक है, उसमें जैसे कि कैन की बात कर लेते हैं या फिर बाल्टी की, बकेट की बात कर लेते हैं। अगर आपके घर में आपने बकेट में पानी भरते होंगे नहाते टाइम, तो आप देखते होंगे कि कोई बाल्टी 10 लीटर पानी भरती है, वो इतना स्टोर कर पाती है। दूसरी बाल्टी थोड़ी सी बड़ी होती है, बकेट, उसमें 20 लीटर पानी स्टोर हो जाता होगा, 30 लीटर पानी स्टोर हो जाता होगा। तो वो उनकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब है कि वो उतना सामान स्टोर कर सकती है, और उस स्टोरेज की कैपेसिटी को ही हम वॉल्यूम से नापते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपने, जैसे अगर जो विलेजेस के लोग होते हैं वो साल भर का गेहूं एक बार में भर लेते हैं कंटेनर में, तो वो क्या करते हैं, बड़े कंटेनर, छोटे कंटेनर, अकॉर्डिंग टू अपने फैमिली के साइज के अकॉर्डिंग वो लोग लेते हैं। तो वो किस अकॉर्डिंग लेते हैं? उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेते हैं कि उसका वॉल्यूम, उसका जो कंटेनर का साइज है उसमें कितना सामान भर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए कि वॉल्यूम क्या हो गया? साइज हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? साइज हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? साइज। किसी भी चीज को भरने का, पानी को भरने का, या टैंकर हो गया, टैंकर में, या फिर हमारे घर के जो टैंक होता है छत पे 1000 लीटर का, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं कि उसका वॉल्यूम है इतना। ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम में मीटर क्यूब को, सेंटीमीटर क्यूब में, किलोमीटर क्यूब, क्या नाम है, मीटर क्यूब में, इन सब चीजों में लीटर को, मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं। चलो, तो हमें वॉल्यूम समझ में आ गया, अंदर की स्पेस, अंदर की जगह जहां पर वो सामान हम भर सकते हैं। तो अभी हम बात करनी है वॉल्यूम किसकी? कोन की। वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में बात करेंगे। कोन हमने पहले डिस्कस किया था, जो हमारी बर्थडे कैप होती है वैसा होता है, एक 3D फिगर होती है, अंदर से हॉलो होती है। तो इसके अंदर हम क्या क्या सामान भर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। आपने कभी वो खाई है भेलपुरी? भेलपुरी का जो अंदर का पार्ट होता है वो भी कैसा होता है? कोनिकल होता है। उसमें वो भेल डालता है और फिर 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में देता है। ऐसी अगर आपने कॉर्नेटो आइसक्रीम खाई हो मदर डेयरी पे, ठीक है, या जो कोन वाली आइसक्रीम होती है, तो उसके अंदर कितना दूध आ सकता है, कितनी आइसक्रीम अंदर स्टोर हो सकती है, वो भी इसकी कैपेसिटी बताती है। तो वो भी क्या बताएगी? कितना वॉल्यूम है ना। ऐसी होती है आइसक्रीम, देखो। तो ये तो है कोन। अब ठीक है, और इसके अंदर की कैपेसिटी को हम वॉल्यूम कहेंगे। और अगर मैं इसके ऊपर कुछ लगा देता हूं तो ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको कोन में हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, चलो अब हम कोन के वॉल्यूम के बारे में जानेंगे कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं कोन का। कोन का जो अंदर हॉलो पार्ट है, उसका जो ये सेंटर होता है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमें पता है रेडियस होती है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? हाइट। हालांकि इस फॉर्मूले में हमें स्लैंट हेड की जरूरत नहीं है, बट इन केसेस हमें स्लैंट हेड गिवन हो और हाइट गिवन ना हो, तो हमारा वो गोल्डन फॉर्मूला तो पता ही है हमें, स्लैंट हेड से हम कैसे हाइट और रेडियस निकाल लेंगे, या फिर हाइट और रेडियस से कैसे स्लैंट हेड निकाल लेंगे। जैसे कि देखो, ये 90 डिग्री है, तो एल क्या बनेगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बट इस केस में हमें एल नहीं चाहिए। इस केस में मैं आपको बता देता हूं वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे एल का तो यूज ही नहीं है, बट मान लो किसी क्वेश्चन में हमें एल दे दिया, एच नहीं दिया, तब क्या करेंगे? तो देखो, हम जानते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। कुछ फर्क पड़ेगा? ये वाले दोनों टर्म इधर लिख दिए और ये वाला एल स्क्वायर इधर लिख दिया, स्क्वायर डाल देता हूं। अगर मुझे मान लो एच निकालना है तो मैं क्या करूंगा? आर स्क्वायर को उधर भेज दूंगा। तो देखो भाई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और अगर मेरे को खाली एच चाहिए तो मैं रूट लगा दूंगा, एल स्क्वायर माइनस, सॉरी छोटा वाला आर था, आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को यहां से क्या पता चल गया? हाइट का फॉर्मूला निकल गया, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और भाई अगर मेरे को आर निकालना है तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर।
इनको हम सप्लीमेंट्री एज यूज कर सकते हैं जब हमको स्लैंट हेड दे रखी होगी बट हाइट या फिर रेडियस कोन की नहीं दे रखी होगी। ओके चलो, आई होप आपने फॉर्मूले लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं जैसा यूजुअली साइड पे लिखता हूँ, लिख रहा हूं ताकि आपको याद भी हो जाए और आप देखते भी रहो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर का फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला हमें पता है, जो दो चीजें गिवन है मैं वो लिख देता हूं। रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर, और हमें पता है वॉल्यूम, मेरे पीछे पीछे रिपीट करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, वैल्यूज हमें गिवन है, हम पुट कर देते हैं। 1/3 पाई की जगह 22/7, ओके, आर की जगह 6 का स्क्वायर इंटू में एच की जगह 7। अब देखो यहां से हमें साफ पता लग रहा है 7 से 7 कट रहा है, उड़ा देते हैं। 7 1 जा और 7 1 जा, और क्या क्या बचा ध्यान से देखना। 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 ही आएगा, इंटू में 6 का स्क्वायर है, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 इंटू 6, नीचे बचा 3। ठीक है, इस 3 को इस 6 से काट दूंगा। अब क्या करूंगा, इस 2 को इस 22 से पहले मल्टीप्लाई करूंगा। इसको पहले इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना सीखना ताकि कैलकुलेशन आसान हो और टाइम बचे हमारा। तो क्या करेंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 2 जा 44 इंटू 6। इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल तरीका है। 44 को ऊपर रख लो, 6 को नीचे, 4 6 24, 4 6 24, 25 26। कितना आंसर आ गया 264। बट अब यूनिट क्या लगाए, एरिया में तो हम यूनिट लगाते थे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें यूनिट क्या लगेगी, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि इसमें क्या है वॉल्यूम है, और वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। क्यों होती है, देखो अगर मैं आपको ध्यान दूं तो रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, रेडियस भी क्या नाम है सेंटीमीटर की यूनिट है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट भी सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे 3 चीजें सेंटीमीटर में आ रही है, एक रेडियस, एक और रेडियस और एक हाइट। तो ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, और तीनों किसमें है मल्टीप्लाई में, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब फॉर्मूला लगेगा। वैसे भी हम कैपेसिटी फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, तो आधा नंबर कट जाता है, टीचर काट लेती है, और गलत लगाओगे तो वैसे ही काट लेगी। इसको करना है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, और हमें हमेशा पता है कि हमें क्या करना है, कैलकुलेशन आसान करनी है, तो उसकी ट्रिक्स हम यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। चलो स्क्रीनशॉट खींच लो, अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें रेडियस दी है 3.5 और हाइट दी है 12 सेंटीमीटर। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी थी भाई, हाइट दी थी 12 सेंटीमीटर। सेम काम करना है, बस कैलकुलेशन के लिए देख लो कि कैलकुलेशन कैसी इजी हो, किसको पहले किससे मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा काम आसान हो सके। होशियार बच्चे में और लल्लू बच्चे में यही फर्क है, लल्लू बच्चा 10 मिनट लगाता है एक सवाल को करने में, और होशियार बच्चा 2 मिनट लगाता है। तो हमें होशियार बच्चा बनना है। आ जाओ, फॉर्मूला फिर से रिपीट करेंगे, मेरे साथ बोलते बोलते तुम्हें याद हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस क्या है 3.5 है। अब 3.5 का स्क्वायर कर दो, 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हाइट का स्क्वायर, हाइट कर देंगे, हाइट कितनी है 12। चलो अब क्या काम करना है भाई हमें, देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये तो यही कट गया। अब आगे देखो 1 को 22 से मल्टीप्लाई करा 22 आ गया,
3.5 का स्क्वायर का मतलब है 3.5 इंटू 3.5 अपॉन में, इंटू में यहां 4 भी है, अपॉन में 7। अब देखो यहां भी एक के बाद डेसिमल है, मैंने डेसिमल हटाया, इंटू में 10। यहां भी एक के बाद डेसिमल है, ये डेसिमल हटा दिया, इंटू में 10। अब यहां ध्यान से देखना, 7 1 जा 7 5 जा, डेसिमल हमको दुख देता है इसलिए मैं डेसिमल स्टार्टिंग में हटा ही देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। आखिर में फिर से लगा देंगे डेसिमल, ये तो अपने हाथ की बात है। हो गया भाई। अब तुम्हें इसको इससे काट नहीं देना, इसको इससे काटना नहीं है। काटना कैसे मैं बताता हूं। 22 को एज इट इज लिख लो, 5 4 जा कितना हो गया 20, ये भी लिख लो, और ये 35। ठीक है भाई। अपॉन में क्या रह गया 10 इंटू 10, 5 4 जा 20 कर दिया ना, देखो 0 से 0 गया, उड़ा दो। अब क्या बचा 2 22 और 35। पहले किससे मल्टीप्लाई करें, मैं पहले 22 को 2 से कर रहा हूं, मेरा काम आसान है, मुझे पता है वैसे भी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 2 जा 44 हो जाएगा, इंटू में 35 अपॉन में 10। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो 35 को रखेंगे ऊपर, 44 को रखेंगे नीचे। क्यों रखेंगे अभी बताऊंगा क्यों रखेंगे, हालांकि जो पहले वीडियो देख चुके हैं उनको पता है क्यों रखते हैं। चलो 4 5 जा 20, 0 2, 4 3 जा 12 और 2 14। सेम नंबर रिपीट कर दो, ये भी 4 से गया था, ये भी 4 से जाएगा, सेम नंबर रिपीट 0 4 1 0 4 5 1। तो कितना आ गया, यहां लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 1540 अपॉन में 10। 0 से 0 गया, कितना मिला 154 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऐसी करनी है, ऐसा नहीं करना कि पहले ऊपर सारे मल्टीप्लाई कर दो फिर नीचे सारे मल्टीप्लाई कर दो फिर एकदम बड़ा सा नंबर बना के डिवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, जिंदगी बीत जाएगी, आंसर सही नहीं आएगा। काटा पीटी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी करते रहनी है, ठीक है। हाँ तुम स्टेप्स स्किप कर सकते हो, सारी कैलकुलेशन एक ही स्टेप में कर दो। मैं अलग अलग इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके, आपका समझना ज्यादा जरूरी है। चलो फटाफट कॉपी करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लेना यार, अगर थोड़ा सा अगर आपका छूट जाता है तो, या वीडियो को स्टॉप करके कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। देखो अब हमारा ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, हमें रेडियस दे रखी है और स्लैंट हाइट दे रखी है। चलो इसको करते हैं, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है, एक बार देख लेता हूं मैं। रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और एल दे रखा है 25। आर 7 है और एल 25 है, बट फॉर्मूला में पता है क्या है, फॉर्मूला तो ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए एच हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या करें, क्या करना, टेंशन किस बात की है, बैठे हैं ना यहाँ पे। एच निकालने का तरीका बता रखा है तुम्हें पहले ही, ये पहले पुट करो, L is equal to, sorry, H is equal to अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। H is equal to अंडर रूट L कितना होता है 25 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, आपको रट जाना चाहिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट, अगर आपने याद नहीं करे तो। 25 का स्क्वायर होता है 625। जिन बच्चों को समझ नहीं आया मैं बता देता हूँ, 25 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 25 का स्क्वायर का मतलब है 25 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई करो आपको 625 ही मिलेगा, जैसे कि 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 2 5 जा 10, 0 यहाँ 1 यहाँ, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 2 6, देखो 625 आ गया। और 7 का स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है 7 इंटू 7,
7 का स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, 7 7 सा 49। ये लो, जब इसको हम माइनस करेंगे, आप माइनस करके देख लेना, इसको माइनस करके हमें मिलेगा 576। ये मिलेगा भाई, चलो देख लेते हैं। 625 49, यस यही मिलेगा। 15 में से 9 गया 6, 1 11 में से 4 गया 7, 576। अब जिनको रटा हुआ है 576 का रूट क्या होता है, या जिनको 24 का स्क्वायर पता है वो तो आराम से निकाल लेंगे, बट जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए क्या तरीका है भाई, लल्लू बच्चों के लिए क्या तरीका है, सीधी बात बोलूं मैं, अब तक तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए था। लल्लू बच्चों के लिए क्या तरीका है भाई, 576 का एलसीएम ले लो, रूट निकालो बाय लल्लू बच्चा, प्राइम वेक्टर तरीका। ठीक है, चलो 2 से कट जाएगा, आखिरी में इवन नंबर है, 2 2 4 1, 2 8 16, 1 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। तो अब हमें देखना है, यहां पर रूट लगा लेता हूं मैं, कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 कितने हैं, 2 है। इनमें से 2 में से एक एक पेयर बाहर ले लेंगे तो हमारा रूट हट जाता है। तो कितने पेयर बने, 3 बने, 3 2 बाहर, 3 का एक पेयर बना, एक 3 बाहर, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। चलो 36, एक मिनट भाई गड़बड़ हो गई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 आएगा, 36 कहां से आ जाएगा, 24। तो हमारा जो हाइट है वो हमें कितनी मिल गई, 24, और 24 कौन सी यूनिट है भाई, ये रेडियस और स्लैंट हाइट किसमें था, रेडियस और स्लैंट हाइट था अपना सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, हमारा स्लैंट हाइट का काम खत्म हो गया। यहां तक आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं, हालांकि याद कर लेना इनके रूट क्या होते हैं, कम से कम 30 तक तुम्हें स्क्वायर याद होने चाहिए, और जो स्क्वायर होता है वो इसका रूट हो जाता है। चलो हाँ, फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, मेरे पीछे बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर इंटू में एच कितनी निकाला, अभी अपनी हाइट निकाली 24, 24। ध्यान से देखना, 3 से 24 कट जाओ, 3 1 3, 3 8 24, कितना बचा 22/7 इंटू में 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 इंटू में 8। देखो 7 की 7 से 7 कट गया, क्या बचा 7 बचा, 8 बचा और ये बचा। अब क्या करें, अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करने पर 100 से बड़ा नंबर आएगा, दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन में। 7 8 जा करेंगे मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56, 22 इंटू 56, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 56 अगेन ऊपर लिखना है, 22 नीचे लिखना है, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11, सेम नंबर रिपीट कर दो। क्यों सेम नंबर रिपीट करना है भाई, क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, आंसर तो सेम ही आएगा। कितना आंसर आ गया हमारा, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। दिक्कत वाली बात ये है कि हमको ये नहीं पता कि इसको अब लीटर में कैसे उतारे, लीटर में उतारना है ना, देखो लिखा फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, तो भाई लीटर में कैसे उतारेंगे ये बता दो मेरे को। चलो कमेंट में फटाफट बताओ कि इसको लीटर में कैसे उतारेंगे, जिसको आता है वो जल्दी से बता देगा। ठीक है भाई, लीटर में उतारने के लिए हम इसको किससे डिवाइड करें या किससे मल्टीप्लाई करें, 100 से होगा, 1000 से होगा, 10,000 से होगा, किससे होगा।
बताओ। तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड। मैं बताता हूं कैसे। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1/1000 लीटर होते हैं। ओके, हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है, 1232, 1232, 1232। इतना सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, 102,332, 1232, नंबर ही गलत बोल दिया, अपॉन में 1000 लीटर। 3 जीरो है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा पीछे से, 1.232 लीटर। 3 जीरो थी तो पीछे से 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल। ये हमारा आंसर आ गया। चलो फटाफट कॉपी करो जल्दी से, इतने हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हाइट है 12 और स्लेंट हाइट है 13। सेम काम करना है, कैलकुलेशन कैसे आसान करनी है मैं बस वो बता रहा हूं। वैल्यू पुट करके फॉर्मूले से कोई भी आंसर निकाल देगा, ठीक है। चलो, हाइट हमें गिवन नहीं है, रेडियस और स्लेंट हाइट हमें गिवन है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, स्लेंट हाइट से इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है जो h है वो निकालेंगे। उसके बाद इसको वॉल्यूम निकाल देंगे। तो क्या गिवन है भाई, हाइट है 12 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट है 13। देखना अब की बार हाइट दे रखी है, हाइट है 12 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट है 13 सेंटीमीटर और रेडियस हमें नहीं है। तो पहले हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस का फॉर्मूला नंबर 2, r इक्वल्स टू अंडर रूट L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। r इज इक्वल टू अंडर रूट L कितना है, 13 का स्क्वायर। अब तो भाई तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर होता है 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13, 13 का कितना होता है 169। याद कर लो भाई, 13 का सारे स्क्वायर रूट याद करने, स्क्वायर जाने से पहले सारे लिखवा के जाऊंगा। 169 माइनस 144, r इक्वल्स टू, इसको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट करो। देखो 169 144, 9 में से 6 गया, सॉरी 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, कितना आ गया 25, 25। और हम सबको पता है 25 को हम 25 का रूट 5 होता है, 25 को हम 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। 5 5 जा 25, 2 में से एक पेयर बाहर आ गया, 5 सेंटीमीटर। हमको रेडियस मिल गई। अब हमको वॉल्यूम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा ना भाई तुम लोगों के, इतनी मेहनत कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा तो दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ो। वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर से मेरे साथ रिपीट करना भाई। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1 अपॉन में 3, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, r है हमारा 5, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू में हाइट है हमारी 12 इज इक्वल टू, देखो 3 1 जा 3 4 जा, उड़ा दी हाइट। 22 अपॉन में 7, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या था 5 इंटू 5 इंटू में क्या आ गया 4। ओके, अब क्या करें भाई, अब देखो 5 5 जा 25 और 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं,
ठीक है। 25 फोर्जा होता है 100। क्या होता है भाई? 100। आसान तरीका याद कर लो, कुछ बेसिक से कैलकुलेशंस होती है तो मैं याद कर लेनी चाहिए। 25 फोर्जा 100 होता है, 52 जा भी 100 होता है, ये से बेसिक कैलकुलेशन याद कर लो। 5 5 जा 25, 25 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। 22/7 इंटू 100, जैसे जैसे बोल रहा हूं याद कर लेना। अब 22 को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। 22 के पीछे 2 0 लगा दो, अपॉन में 7। ठीक है। अब क्या करना भाई? यहां तक तो समझ में आ गया। अब हमें इसको इतना ही छोड़ देना है और खाली हमें क्या निकाल देना है? ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको हम क्या निकाल देंगे? लीटर में। हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है? 1/1000 लीटर। तो 2200 यानी कि 2200 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? 2200 अपॉन में 7, और नीचे 1000 है तो नीचे इंटू में 1000 भी आ जाएगा। ठीक है भाई। देखो भाई 2 0 से तो 2 0 निपटा दी, कितनी बची? 1 0 बची, तो 1 के बाद पीछे डेसिमल लगा दो इसकी। तो वॉल्यूम कितना आ गया? मैं यहां पे लिख रहा हूं 2.2 अपॉन में 7 लीटर। ये डेसिमल कैसे आ गया? 1 0 रह गई थी यहां पे नीचे, तो 2 0 तो कट गई थी, तो इस 2 0 से ये 2 0 निपटा दी। क्या बचा? 1 0 बचा, 1 के बाद डेसिमल लगा दिया वहां पर। चलो कॉपी करो भाई फटाफट जल्दी से। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। चलो, और जो डाउट है, जो परेशानी है, जो आपको जानते हो कि मैं कुछ नई वीडियो बनाऊं क्लास 9, 10, 11, 12, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, मैं पहले उसकी वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।